लगी बिटिया मन में, हरि जीवन बिन व्यर्थी हो रहे हैं। सोच रही है गौरा मन में, हे प्रभु सोचने लगी बिटिया मन में, सोचने लगी गौरा मन में, जीवन बिन व्यर्थी हो रहे हैं। माया इस जगह विराज रही, माया इस जगह विराज रही, माया पति किधर सो रहे हैं। क्या दशा है गौरा की अवधेश, सोते जगते खाते पीते जी, सोते जगते खाते पीते, श्री शिव शंकर गुण गान लगी, सखियन में चर्चा छिड़े जावे, सखियन में चर्चा छिड़े जावे, भोला के गीत सुनान लगी। भगवान शंकर के रंग में बचपन से ही रंगने लगी। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर समाधि में हैं, शीलग्रह पर्वत पर गौरा मैया तपस्या कर रही हैं। तब तक एक तारकासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, जिसने देवताओं का जीना हराम कर दिया। देवता लोग सब ब्रह्मा के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा बोले, तारक का वध शिव का कुमार कर सकता है, पर जब तक वह समाधि में है तब तक अपना काबू क्या है। उस तारकासुर को केवल और केवल शंकर जी का बेटा मार पाएगा। इंद्र आगे बढ़ा, हाथ जोड़ के बोला, ब्रह्मा जी से बाबा जी, हाँ, इन भगवान शंकर के तो कोई बेटा ही नहीं है, आप कह रहे हो शंकर जी का बेटा मारेगा? बोले है नहीं तो? बोले अब है तो है नहीं, एक देवी थी सती, वो पिता के घर पे जाए के भस्म हो गई, वो होने की संभावना भी नहीं है, तो क्या किया जाए? बोले जाओ पहले शंकर भगवान की समाधि तोड़वाओ, और जब समाधि टूट जाए फिर शादी करवाओ, जब शादी होगी तब घर में बच्चे होंगे, तभी तारकासुर मारा जाएगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया,
कामदेव हाँ चला जा तू यहाँ से, और जाकर के भगवान शंकर की समाधि खुलवा। कैसे खुलवाएगा तू जाने। कामदेव ने ढोल बाजे लिए, गंधर्वों को बुलाया, अप्सराओं को लिया, परियों को लिया और लेकर के चला है कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जहां सुंदर उपवन बीहड़ बंधा वहां सुंदर उपवन खिला दिया। पुष्पों पर बैठे भमरा गुलजार कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही हैं। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि चली सुहावन और त्रिविधि बयारी, काम त्रसान घोड़ावा निहारी। सुहावन त्रिविधि बयानी, काम त्रसान उड़ाव निहारी। सुंदर सुंदर समीर चल रही है कैलाश पर्वत पर। पुष्पों पर बैठे भमरा गुलजार कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे, अप्सराएं नाच रही हैं, परियां गीत गुनगुनाती जाती हैं। एड़ी से चोटी तक की ताकत कामदेव बनवा चुका है, लेकिन शंकर भगवान की समाधि खुलवाना तो बहुत बड़ी बात। उनके आसन से हिला भी नहीं पाया, और जब हिला भी नहीं पाया अब कामदेव सोचने लगा अब क्या करें। जरा से इधर उधर होते तो और कोशिश की जाती। अब सब ताकत तो लगा चुके हैं, शंकर भगवान को हिले भी नहीं। और जब भगवान शंकर हिले नहीं, अब कामदेव तो पसीने पसीने हो रहा वहां पर। भैया के अब काम देव हैरान हो, और दिल एक आवे एक जाती है। भोले बाबा पर दादा नए पेश किसी की जाती है। चुंदरी ले करके रंभा फिर भोला पे जाए लहरान लगी।
भगवान शंकर किसी भी हाल में नहीं समाधि से जाग रहे हैं। गंधर्वों से, अप्सराओं से, परियों से बोला है। महाराज गंधर्वों, अप्सराओं, परियों से बोला है कामदेव ये ढोल बाजे उठाओ, वापस जाओ। क्यों? बोले अब शंकर की समाधि हम अपने हिसाब से खुलवाएंगे। गंधर्वों, अप्सराओं, परियों को वापस कर दिया। झाड़ी में जाके छुप के बैठ गया। तरकस से तीर निकाला और भोले बाबा के मस्तक की तरफ निशाना बांध के छोड़ दिया। तो जैसे ही मस्तक में छुपा तो खोला तीसरा नयन भी उन दो नयनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रत्नाथ। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। सामने कामदेव पर उस तीसरे नेत्र की ज्वाला जैसे ही पड़ी वहीं जल के राख हो गया। अब कामदेव की पत्नी का नाम है रति। किसी भी देवी देवता की हिम्मत ना पड़ रही जो पास हम चले जाएं। लेकिन सज्जनों याद रखना, जिस देवी का पति भस्म हो गया हो वो देवी कैसे रुक सकती है। भागी भोले बाबा के चरणों में जाके गिर पड़ी। बाबा आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, तुम कौन हो? मेरा नाम रति है, मेरे पति का नाम कामदेव था जो आपने भस्म कर दिया है। मैं अपने प्राणों, अपने पति के प्राणों की भीख मांगने आई हूँ आपसे। बाबा आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, मेरे पति को वापस दे दो। भगवान शंकर बोले देवी जो मर गया वो मर गया, वापस नहीं हो सकता है। रोने लगी। जवाब दिया रोए नहीं, मैं तुझे दो वरदान देता हूँ। तेरा पति मरने के बाद भी अमर रहेगा, हर इंसान के अंदर व्याप्त रहेगा, और तेरे पति से तेरी मुलाकात होगी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के वंश में, तब तक इंतजार करना होगा। रति को वरदान दिया, चली गई वापस। क्रोध को शांत हुआ, सब देवता आए, हाथ जोड़ के बोले बाबा हाँ हाँ आप अपनी शादी कर लो। भगवान बोले हम शादी ना करें, एक बार शादी करिए। सती बिना जबरदस्ती चली गई। हम खूब रोको अपने पिता के घर पे, वहीं जाके भस्म हो गई। अब ऐसे ही ठीक है। इंद्र आगे बढ़ा, सब देवता हाथ जोड़ के बोले आप तो शादी नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो तारकसुर नाम का राक्षस हमें दिन रात मारता है, और आपका बच्चा उसे मार पाएगा, इसके अलावा किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। जब तक आप शादी नहीं करेंगे, घर में बच्चे नहीं होंगे, तब तक भला मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। भगवान ने कहा ठीक है तो परेशान न हो, अगर शादी करनी हो तो शादी करने के लिए कोई लड़की चाहिए, वो लड़की हमारी नजर में नहीं है। सप्तऋषि पास में ही खड़े थे। जवाब दिया अब कर ले बात। वो हिमाचल की बिटिया गिरजा शीलग्रह पर्वत पे तुम्हारे नाम की माला फेर रही, कह रही है शादी करें तो शंकर जी से, वरना आजीवन कुंवारी बनी रहे। भगवान शंकर ने जवाब दिया ऋषियों से, हे ऋषियों तुम जाओ एक बार गिरजा की परीक्षा लेके आओ, देखें गिरजा हमें वास्तव में चाहते कि वैसे ही माला लें घूम रही। चले सप्तऋषि गिरजा के पास में जाकर के कहा गिरजा गिरजा हम पहले कहते थे क्यों व्यर्थ में माथ पचाती हो, अब एक कामदेव तो भस्म भय अब कहने से ब्याह रचाती हो। भगवान शंकर ने कामदेव ही भस्म कर दे, और जब कामदेव भस्म कर दे, अब कामदेव रहे ना तो शादी विवाह को कौन सा मतलब। गिरजा मुस्कुराई, जवाब दिया ऋषियों से, ऋषियों तुम यही समझते हो शिव कामी है रति भोगी है, मेरे हिसाब से सच ये है वे सदा अकामी योगी हैं। भगवान शंकर को तुम कामी समझते हो? भगवान शंकर तो अकामी हैं, और अकामी उसे कहते हैं जिसे काम से कोई मतलब ना हो। जैसे मान लो परीक्षित महाराज जी कोई आदमी शराब ना पिए तो जैसे शराब से कोई मतलब ही ना हो, तो आदमी के लिए शराब के ठेका बंद होए, चाहे खुले होए, चाहे आगी लग जाए उनमें, चाहे बिल्कुल भारत देश से दारू बंद ही हो जाए, जो ना पिए तो बापे कौन सो भरे को बत्तो है। हाँ, जो नहीं पीता उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बंद होए चाहे खुले होए, चाहे उनमें आग लग जाए चाहे बिल्कुल बंद हो जाए। और जो शाम सुबह 22 कुल्ला करते हैं तो एक दिन अगला ठेका बंद हो जाए तो दूसरे दिन लाइन में लगते हैं। हाँ? वैसे ही शंकर भगवान काम दे, काम से कोई
बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान शंकर ने जब भेजा सप्तऋषि परीक्षा ले रहे गिरजा की, गिरजा ने जवाब दिया हमारा हिसाब दूसरा है। कौन सा है बोले सुनिए। कि मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित्य कलियां खिली रहे, आत्मा सयात्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। हे ऋषियों, आत्मा सयात्मा शांति रहे, ओ बाबा। आत्मा सयात्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। तो ये चाहती हूँ भगवान शंकर हमेशा हमारे हृदय में विराजमान बने रहें और परमेश्वर की छवि हमारे हृदय में बनी रहे, हमारी नजरों से उनकी प्रतिमा कभी अलग न हो, वे ऐसी में चाहती हैं। सप्तऋषि गिरिजा को प्रणाम करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शंकर भगवान से बोले वास्तव में गिरिजा आपको बहुत प्रेम करती है, शादी कर लो। भगवान शंकर को सभी देवी देवता दूल्हा बनाने लगे, दूल्हा। भगवान शंकर गुफा में अंदर गए, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर जैसे ही बाहर आए, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान शंकर जब बाहर आए तो गेट में भगवान के 2 गढ़ खड़े, हाथ में पाउडर लें, यानी शमशान की राख। भगवान नहावे के बाद हम राख मुट्ठी न लइयो, पूरे बदन से लगाई लई। लक्ष्मी मैया ने देखो बोली वैसे तो ज्यादा सफेद हते भूरे हते, अब जो ऊपर से राख हो लगा ली दूर से ही चमकन लगे। आज ना लगाते तो ससुराल जा रहे हो ब्याह करे को। और वैसे परीक्षित महाराज जी आजकल को नए भैया को ब्याह होवे 10-15 दिन पहले से ही ब्यूटी पार्लर में पर रात को करिया न बच जाए। भोले बाबा पूरे देह पे भस्म रमाए घूम रहे, तैयार कर रही देवियां। तो पतली पतली सी नांगनियां पकड़ी, कलाई में बांध कंकन बने गए, और पतली सी नांगनियां पकड़ी बाजू में बांध, बाजू बंद बने गए। आंखन में कजरा लगाओ, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू। अब सहरा कहां से आवे जो सर से बांधो जाता। अच्छा परीक्षित महाराज जी वैसे तो लड़का होते है, और जैसे ही जब सहरा सर पे रखो सोई लला गुना हो जाते दूल्हा। जब तक सहरा सर पे ना हो तब तक तो लड़का ही होते, और जैसे ही सहरा सर पे रखो सोई लड़का तो दूल्हा बन जाते। और जब तक सहरा ना है तब तक दूल्हा ना है। तो पुराने समय में परीक्षित महाराज बुजुर्ग बैठे, दादा पुराने समय में सहरा जो बनाओ जाता वो खजूर को होता, खजूर का होता था। कोई हो तो पुराने समय में जो सहरा होता था वो खजूर का बनाया जाता था, खजूर का सहरा बना के सर पे रखते थे तब दूल्हा बनता। तो अब खजूर फजूर तो सब अब रेडीमेड जमाना है। अब खजूर को तो ना बनते और रेडीमेड टोपा चलते हैं बाजार में। भाग के गए लला की शादी है, भाग के कोई ना कोई चलो गो और रेडीमेड टोपा खरीद ले आए क्यों। जैसे ही लला के सर पे रखे, लला तो सीना ताने के ढाड़ो है दूल्हा बन गए। सही माने में टोपा सर पे रखे दूल्हा कौन सो बनते हैं। जो टोपा सर पे रखो तो टोपा ही बने। सर पे टोपा रखो है, सहरा रखो जा तो दूल्हा बनते। सर पे टोपा रखे टोपा बन के बड़े भूलते हैं, हम दूल्हा बन गए। अच्छा दादा आज बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं, अपनी ससुराल में जाएं तो पूरा गांव उनको सम्मान कर,
पूरा गांव सम्मान करता है। जिस बाहर से ही निकले तो अगर ससुराल बीच गांव में है तो जैसे ही अंदर गांव में घुसे तो जो मिले सो राम राम करे आओ बैठ ले, तो ससुराल में घंटा में पहुंच पाता। गांव में ही जब पहुंच जाओ तो ससुराल घर जो है माँ 1 घंटा लग जाता पहुंचवे, लोगन तो बैठो तो उठत। और आज को नौ लड़का कोई जाए भाई ससुराल सगे सारे ही सम्मान ना करते घूमर रहा। क्यों? पहले जाते थे सहरा रखे तब दूल्हा बनते और वहां पे सब लोग इज्जत करते थे। आजकल टोपा धरे के जाते तो टोपन की इज्जत कहाँ हुई है? आजकल टोपा रखे जाते सर पे तो टोपन की इज्जत होते ना, सगो सारो ना सलामी करते है। भैया भगवान शंकर के लंबे लंबे जटा सर पे बांधे एक बड़ो सो नांग फंसाए दो तो नांग नांगन पनो फन लगा के बैठे गो। अब सहरा बनेगा। देवता बोले आओ हमारे विमान में बैठ के चलो। भगवान बोले हम काऊ के विमान हम ना बैठ, मेरे पास में सवारी है। कौन सी? बोले है तो जना दिया। देवता बोले जना दिया सही हो तो सही बात थी। जो बंडो खुदे है जगह आदि पूछना है जब बैठ के तुम वहां बेइज्जती कराने, बोले हम तो जाई बजाए। अब दुनिया आगे मोह करके बैठते हैं, भोले बाबा ढूंढा ना दिया वे पीछे मोह करके बैठे गए और दोनों हाथन से ढूंढा ना दिया कि बंडी पूछ गए लाई। जैसे ही पूछे ठीक है पर एक हो वहां से ना दिया चल दो, ना दिया जब वहां से चल दो। अब पीछे धूरी धूरी नजर आवे, देवता लोग सब विमान लेके आकाश मार्ग मुड़िए। भगवान शंकर नीचे नीचे जा रहे, ना दिया देवता ऊपर आकाश मार्ग विमान में बैठ के जा रहे। शंकर जी ने पीछे मुड़ के देखी तो 2-4 गढ़ साचू संग चल रहे, ऊपर देखो देवता सब विमान में बैठे। भगवान बोले अच्छा क्या जानते मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है? गणन से आदेश दो जाओ जितने शमशान है सब शमशान में जाए कि कह दो शंकर जी की बरात जा रही है। जैसे ही पारलेस पहुंचो शमशानन में तब तो भूत प्रेत कांतर बीझी ततैया बर रैया सर्प अजगर जो जैसो भतो वैसो ही भगितो सब। अब देवतन ने जैसे ही नीचे थोड़ी देर के बाद मैंने घा करी तो कहा देखी बड़ी लंबी लाइन लग गई। और अब सोचने लगे देवता अब शंकर जी ने भदियत कराई जो कैसो को नमाए घट्टो करो है। कैसी बरात है भगवान शंकर की कि कुछ रुंड बिना और कुछ मुंड बिना